अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज की हम इस क्लास में इंशाअल्लाह वर्ब के बारे में सीखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में मेन जो वर्ब होता है उसे हम रूट वर्ड भी जो है कहते हैं, और मेन वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ इस्तेमाल होता है, और इसका तर्जुमा उर्दू ज़ुबान में उसके आखिर में ता है, ते हैं, ती हैं की तरह करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, वो सब पढ़ते हैं, वो पढ़ता है, वो पढ़ती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन ये है कि इट इज़ एन एक्शन, इट हैपन्स रेगुलरली एंड नेवर गोइंग टू चेंज। कि वो काम जो रोज़ाना हमेशा जो होता है, जैसा कि सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है और हमेशा मगरिब में गुरूब होता है। द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। लिहाजा इसमें एक्शन, हम आज की इस क्लास में एक्शन वर्ब यानी इसमें जो काम है उसके बारे में हम सीखेंगे। एक्शन वर्ब्स शो एन एक्शन। एक्शन वर्ब्स काम बतलाते हैं। दे आर वर्ड्स दैट शो द स्टेट ऑफ डूइंग समथिंग। कि ये जो एक्शन वर्ड्स हैं ये कुछ काम करने को जो है बतलाते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन वर्ब फॉर्म। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यही जो है वर्ब्स होते हैं। एक्शन वर्ब्स नीड एस एट द एंड ऑफ द वर्ड व्हेन यूजिंग विथ ही, शी और इट। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बुनियादी बात बतलाई जा रही है कि अगर वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर में जो प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं वो ही किसी आदमी के लिए, शी किसी एक औरत के लिए, इट किसी चीज़ के लिए। साथ ही साथ अगर कोई सिंगुलर जैसा कि बॉय या गर्ल, इसके साथ वर्ब के साथ हम एस लगाकर इस्तेमाल करेंगे। ये इंग्लिश का बुनियादी लेसन, बुनियादी सबक है। एस इज़ नॉट नीडेड एट द एंड ऑफ द एक्शन वर्ड विथ आई, यू, दे और वी। अब वर्ब से पहले आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल हो, जैसा कि बॉयज़, गर्ल्स, अगर प्लूरल है तो इसके साथ जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम उनके साथ एस फॉर्म हम जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्शन वर्ब्स ही, शी एंड इट। यहाँ पर हम ही, शी और इट प्लस अगर कोई सिंगुलर है तो उसको हम उसके साथ हम वर्ब कैसा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर चंद सेंटेंसेस एग्जाम्पल दिए गए हैं। इंशाल्लाह हम इनको इंग्लिश में भी समझेंगे और साथ ही साथ इनका तर्जुमा उर्दू ज़ुबान में हम करेंगे, ताकि एक्शन वर्ब के वर्ब जो काम होता है और इस काम का तर्जुमा हम जिस तरह से हम उर्दू में करते हैं उनका इस्तेमाल इंग्लिश में कैसा होता है। चलिए यहाँ पर जो है पहला सेंटेंस है, ही वॉक्स टू स्कूल। वॉक ये एक वर्ब है और उससे पहले हम ही यानी वो एक आदमी, वो स्कूल को पैदल जाता है, तो ही होने की सूरत में हम
वॉक के साथ एस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से और एक दूसरी एग्जाम्पल, ही लीव्स इन ए हाउस, वो घर में रहता है। यहाँ लीव के माने रहना, इससे पहले हम ही सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा हम लीव के साथ एस इस्तेमाल करते हैं। शी राइट्स स्टोरीज, वो औरत वो कहानियाँ लिखती हैं। यहाँ पर राइट वर्ब है, शी होने की बिना पर हम एस फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। शी ड्राइव्स टू वर्क, वो काम के लिए गाड़ी चलाते हुए जाती हैं, वो काम करती हैं। इट फ्लट्स ऑन वाटर, वो पानी पर तैरता है। कोई चीज़ है जो पानी पर तैर रही है तो हम इट होने की सूरत में एस इस्तेमाल कर रहे हैं। इट स्विम्स इन द ओशन, वो समंदर में तैरता है। यहाँ पर ही, शी, इट, इन के इस्तेमाल के साथ हम वर्ब के साथ एस फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर इस वर्ब से पहले कोई एक सिंगुलर है, वाहिद, उसके साथ भी हम एस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात आई, यू एंड दे और वी और प्लोरल के साथ। आई, वी, यू, दे या कोई प्लोरल, कोई जमा वर्ड है तो हम उनके साथ एस फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए मिसाल के साथ समझते हैं। आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल को पैदल चलते हुए जाता हूँ। यहाँ पर वॉक से पहले आई सब्जेक्ट है, इसलिए हम वॉक के साथ हम एस फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई लिव इन ए हाउस, मैं घर में रहता हूँ। आई होने की सूरत में हम एस फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यू राइट स्टोरीज, आप कहानियाँ लिखते हो। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। यू ड्राइव टू वर्क, आप काम करने के लिए जाते हो, आप काम करने के लिए गाड़ी में जाते हो। दे फ्लट ऑन वाटर, वो पानी में तैरते हैं। वी स्विम इन द ओशन, हम समंदर में तैरते हैं। वी सब्जेक्ट है और उसके बाद स्विम, यहाँ पर हम एस फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अब दूसरे चंद एक्सरसाइज के, ताकि हमको अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि हम किन के साथ वर्ब में एस इस्तेमाल करेंगे और किन के साथ हम वर्ब में एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। आसान बुनियादी तरीका यही है। आई, वी, यू, दे या कोई प्लोरल है तो हम एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर है तो इनके साथ हम वर्ब के आखिर में एस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पहली मिसाल यहाँ पर, ही एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह में वर्जिश करता है, वो हर सुबह में एक्सरसाइज करता है। ही लाइक्स बेसबॉल, बेसबॉल एक गेम है, वो बेसबॉल को पसंद करता है। शी प्लेस द पियानो, वो पियानो बजाती है। ही कुक्स एवरी वीकेंड, वो हफ्ते के आखिर में पकाता है। इट वर्क्स वेल, वो चीज़ अच्छा काम करती है। इट स्विम्स इन द ओशन, वो समंदर में तैरता है। आई ईट मीट, मैं बकरे का गोश्त खाता हूँ। गोश्त में बकरे के गोश्त को हम मीट कहेंगे और गाय के गोश्त को हम बीफ कहेंगे और मुर्गी के गोश्त को हम चिकन कहते हैं। आई स्टडी एट द लाइब्रेरी, मैं
लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। यू स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, आप अलग ज़ुबान बात करते हो, आप मुख्तलिफ ज़ुबान बात करते हो। यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध पीते हो। दे सिंग एट चर्च, वो चर्च में गाते हैं। दे स्लीप अर्ली, वो जल्दी सोते हैं। वी वर्क इन एन ऑफिस, हम ऑफिस में काम करते हैं। वी प्ले इन द बैकयार्ड, हम घर के पिछले हिस्से में खेलते हैं। Action verbs can be turned into negative sentences. Action verbs can be turned into negative sentences. यहाँ तक हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में समझे हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव यानी नहीं करता है। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में तब्दील करना चाहते हैं तो उर्दू में आसान है कि हम ता है, ती है, ते है से पहले नहीं, वो नहीं करता है, हम नहीं करते हैं, आप नहीं करते हो, इस तरह से उर्दू में तर्जुमा होगा। अब रही बात इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में हम दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इजाफा करेंगे। वो दो वर्ब कौन से हैं? डू और डस। अगर आई, वी, यू, दे या अगर कोई प्लूरल वर्ब है तो हम इसके साथ डू नॉट का हम इजाफा करेंगे। और इसी तरीके से ही, शी, इट या कोई सिंगुलर है तो उसके साथ डज नॉट का इजाफा करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम इस तरीके से नेगेटिव में तब्दील करेंगे। एक्शन वर्ब्स कैन बी टर्न इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नीड डू नॉट और डज नॉट बिफोर द एक्शन वर्ब। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए डू नॉट या डज नॉट को हम इजाफा करेंगे बिफोर द एक्शन वर्ब, वर्ब से पहले। व्हेन यूजिंग डज नॉट और डू नॉट द एक्शन वर्ब does not need s at the end of the word। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो जो हम पॉजिटिव में ही, शी, इट या किसी सिंगुलर के साथ हम वहाँ पर s इजाफा कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम कहीं पर भी s फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर चंद एग्जाम्पल्स हैं जो नेगेटिव में जो है हम इस्तेमाल करें हैं। पहला सेंटेंस ही डज नॉट वॉक टू स्कूल, वो स्कूल को चलते हुए पैदल नहीं जाता है। ही डज नॉट लिव इन ए हाउस, वो घर में नहीं रहता है। शी डज नॉट राइट स्टोरीज, वो कहानियाँ नहीं लिखती है। शी डज नॉट ड्राइव टू वर्क, वो काम के लिए गाड़ी चलाते हुए नहीं जाती है। इट डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी पर नहीं तैरता है। इट डज नॉट स्विम इन द ओशन, वो समंदर में नहीं तैरता है। आई डू नॉट ईट मीट, मैं बकरे का गोश्त नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट स्टडी एट द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में नहीं पढ़ता हूँ। यू डू नॉट स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, आप अलग ज़ुबान नहीं बात करते हो। यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, आप दूध नहीं पीते हो। यू डू नॉट सिंग एट चर्च, दे डू नॉट सिंग एट चर्च, वो सब चर्च में नहीं गाते हैं। दे डू नॉट स्लीप अर्ली, वो जल्दी नहीं सोते हैं। वी डू नॉट वर्क इन एन ऑफिस, हम ऑफिस में काम नहीं करते हैं।
वी डू नॉट प्ले इन द बैकयार्ड, हम घर के पीछे नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है उसको क्वेश्चन सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में करने का तरीका क्या है? एक्शन वर्ब्स कैन बी टर्न इनटू क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। Interrogative sentences begin with do or does. They always end with a question mark. Use does before he, she and it. Use do before I, you, they and we. बिल्कुल इंग्लिश में बहुत आसान तरीका है। जो हेल्पिंग वर्ब डू है उसे हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद आई, वी, यू, दे या कोई प्लोरल इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से डज हम पहले इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और सेंटेंस ख़त्म हो जाने के बाद क्वेश्चन मार्क हम जो है देंगे, तो इससे पॉजिटिव सेंटेंस क्वेश्चन में तब्दील हो जाएगा, मुस्बित सेंटेंस मनफी में तब्दील होगा। यहाँ पर चंद जो है मिसालें, चंद एग्जाम्पल्स हैं। ही, शी और इट। डज ही वॉक टू स्कूल, क्या वो स्कूल को पैदल जाता है? डज ही लिव इन ए हाउस, क्या वो घर में रहता है? डज शी राइट स्टोरीज, क्या वो कहानियाँ लिखती है? डज शी ड्राइव टू वर्क, क्या वो कार चलाते हुए क्या वो काम को जाती है? डज इट फ्लट ऑन वाटर, क्या वो पानी में तैरता है? डज इट स्विम इन द ओशन, क्या वो समंदर में तैरता है? डू आई नीड ए मैप, क्या मुझे कोई नक्शे की ज़रूरत है? डू आई हियर ए बर्ड, क्या मैं किसी परिंदे की आवाज़ सुनता हूँ? डू यू स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, क्या आप कोई अलग ज़ुबान बात करते हो? डू यू ड्रिंक मिल्क, क्या आप दूध पीते हो? डू दे स्लीप अर्ली, क्या वो सब जल्दी सोते हैं? डू वी नीड टू गो होम, क्या हमें घर को जाने की ज़रूरत है? थैंक यू वेरी मच।